अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट बीएससी क्लास, कैसे हैं आप? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। मैं हूँ आपका टीचर गुलाम मोइनुद्दीन। आज बेटा जो हमारा टॉपिक है वो है ज़लज़ले। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले इस टॉपिक का जो आगाज़ है अल्लाह ताला की बरकत नाम से करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बेटा हम जो है वो ज़लज़ले की डेफिनेशन करेंगे। ज़लज़ले जो क्या हैं, ज़लज़ले जो है वो ज़मीन के अंदर उन हरकत को कहते हैं जिनकी बदौलत ज़मीन के अंदर जुम्बश या थरथराहट पैदा होती है। ज़लज़ले ज़मीन के अंदर उन हरकत को कहा जाता है जिनके ज़रिए ज़मीन में जुम्बश या थरथराहट पैदा होती है, उनको ज़लज़लों के नाम से पुकारते हैं। जब ज़लज़ले आते हैं तो ज़मीन की जो सतह है वो आगे पीछे जो है वो हरकत करती है, आगे पीछे जो है वो हरकत करती है और इसको जो है वो और जो है वो असल में जहाँ से ज़लज़ले पैदा होते हैं, ठीक है, वहाँ पर ये जो हरकत होती है वो ज़्यादा होती है। जो जहाँ से ज़लज़ला पैदा हो रहा होता है वो उसका जो है वो सेंटर कहलाता है, और उसके बाद जो थोड़ी सी ऊपर वाली जो जगह होती है उसको जो है वो एपी सेंटर के नाम से पुकारते हैं। अब जो है जहाँ पे ज़लज़ला पैदा हुआ, जिस जगह पे ज़लज़ला पैदा हुआ तो उसको उसके सेंटर के नाम से पुकारते हैं। वहाँ पर लहरों की मिक़दार बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर जो लहरें पैदा हो रही होती हैं वो बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं, उनकी शिद्दत ज़्यादा होती है। जैसे जैसे सतह ज़मीन से हम ऊपर आएँ तो उनकी शिद्दत में कमी आती रहती है, ठीक है जी। तो लिहाजा अगर तो जितना महवर ज़्यादा गहराई में होगा तो ज़लज़ला उतनी कम शिद्दत का होगा, जितना मरकज़ ज़लज़ले का कम गहराई में होगा तो ज़लज़ले की शिद्दत ज़्यादा होगी। ज़लज़ले आने से ज़मीन पर कई जो है वो जानी और माली नुकसान होते हैं। ज़लज़ले क्यों आते हैं, इनके असबाब एक तो है एटमी दोज जो है वो ज़मीन दोज एटमी धमाके। जब मुख्तलिफ ममालिक सतह ज़मीन के अंदर गहराई में जाकर एटॉमिक जो है वो एक्सप्लोजन करते हैं, एटमी धमाके करते हैं, उसकी वजह से भी जो है वो ज़लज़ले पैदा होते हैं, ज़मीन के अंदर थरथराहट पैदा होती है। अगर देखा जाए जब पाकिस्तान ने चागी के मुकाम पर जो है वो एटॉमिक जो है वो एक्सपेरिमेंट्स किए थे, तो अभी भी जो है वो उन पहाड़ों का रंग जो है वो चेंज हो रहा है। उसके बाद जो है ज़मीन की एक और वजह है इनकी हरकत। जब ज़मीन की मतवाज़ी या ज़मीन की अमूदी हरकत होती हैं तो उनकी वजह से भी जो है वो ज़लज़ले पैदा होते हैं। पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो कोहिस्तान हिंदुकश में जितनी भी जो है वो ज़लज़ले जो मरकज़ बना है वो ज़मीन की जो है वो प्लेट्स जो टेक्टोनिक है, प्लेट्स की जो है वो मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है, उनकी वजह से जो है वो ज़लज़ले आए हैं। उसके बाद आ जाता है आतिशफ़शां लावा। ज़लज़ले आने की एक और वजह जो है वो आतिशफ़शां लावा का ज़मीन से बाहर निकलना भी है। जब आतिशफ़शां लावा ज़मीन की सतह, ज़मीन के अंदर से जब ज़ोर लगाकर बाहर जो है वो ज़मीन की सतह को फाड़ कर आता है तो उसकी वजह से ज़मीन में जो है वो हरकत जो है वो पैदा होती हैं। और बाज़ टाइम क्या होता है जब लैंड स्लाइडिंग हो रही हो, लैंड स्लाइडिंग हो रही हो, तोदे फिसलते हैं तो उसकी वजह से भी ज़लज़ले आते हैं। कि ये लैंड स्लाइडिंग हुई, इधर सतह थी जो लैंड स्लाइडिंग हुई, जब ये तोदा गहराई में वादी में गिरेगा तो उसकी वजह से भी जो है वो ज़लज़ले आ रहे होते हैं। और ज़लज़ले जो है वो कई किलोमीटर जो है वो गहराई में पैदा हो रहे होते हैं। तो उनको जो है वो मैंने आपको पहले बता दिया कि सेंटर यानी कि ज़लज़लों का मरकज़ कहा जाता है। फिर ज़लज़लों से पैदा होने वाली जो है वो लहरें, तीन किस्म की लहरें पैदा होती हैं। प्राइमरी लहरें, सेकेंडरी लहरें और जो है वो
लॉन्ग वेव्स। प्राइमरी लहरें जो है वो ज़मीन के अंदर मतवाज़ी जो है वो शक्ल में पैदा होती हैं। इनकी जो रफ़्तार है वो 1 सेकंड के अंदर 8 किलोमीटर होती है। इनकी रफ़्तार 1 सेकंड के अंदर 8 किलोमीटर फ़ी सेकंड होती है। उसके बाद एल लहरें जो होती हैं, एस लहरें जो होती हैं, जिनको सेकेंडरी वेव लहरें भी कहते हैं, इनकी रफ़्तार यानी कि ये होती हैं अमूदन पैदा हो रही होती हैं ऐसी, ठीक है, सेकेंडरी लहरें, तो इनकी मिकदार जो है वो 1 सेकंड के अंदर 4.5 किलोमीटर होती है। उसके बाद जो एल लहरें होती हैं वो जो है ये सतह ज़मीन के ऊपर पैदा हो रही होती हैं। इनकी कोई जो है वो डायरेक्शन ही, कोई आगे कोई पीछे, कोई आगे कोई पीछे। और ये ज़लज़ला की तीसरी जो है वो लहरें हैं, इनकी रफ़्तार ज़्यादा होती क्योंकि इनमें रुकावट नहीं होती। जहाँ से सेंटर है वहाँ जो है वो प्राइमरी लहरें, और सेंटर से ऊपर जो है वो जो अमूदन पैदा हो रही होती हैं वो सेकेंडरी लहरें, जो सतह ज़मीन के ऊपर पैदा हो रही होती हैं उनको जो है वो लॉन्ग वेव्स या एल लहरें कहते हैं। ज़लज़ले की लहरों से, उनके मुताले से ज़मीन के अंदरूनी हिस्सों की साख्त का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि ये 3 इक़साम की लहरें ज़मीन के मुख्तलिफ़ मसाफ़त वाले हिस्सों में यकसा रफ़्तार से हरकत नहीं करती। और मसलन जो पी इक़साम की लहरें हैं वो जहाँ से सेंटर जो है ज़मीन का होता है, जहाँ पर ज़लज़ला पैदा हो रहा होता है, इनकी रफ़्तार जो है वो 8 किलोमीटर 1 सेकंड के अंदर ये तय करती हैं। इसी तरह अगर अब ऊपर आ जाएं तो अब ये देखें यहाँ पर कसाफत कुछ और है। अब अगर हम ऊपर आ जाएं तो यहाँ पर ज़्यादा ठोस जो है वो ज़्यादा कसाफत है। यहाँ पर 4.5 किलोमीटर फ़ी सेकंड में जो है वो लहरें जो है वो सफ़र कर रही होती हैं। इसी तरह इनकी जो स्टडी जो है वो, एक जो है वो ग्राफ, एक मशीन होती है और इसके नीचे जो है वो एक पेपर पड़ा होता है, ऊपर एक नीडल लगी होती है, सांस। जब भी ज़मीन के ऊपर जो है वो कोई हरकत पैदा होती है तो इसके ऊपर जो है वो ग्राफ बनना शुरू हो जाता है, जिसको सिस्मोग्राफ के नाम से पुकारा जाता है। अब इसके लिए जो है वो स्केल इस्तेमाल होते हैं। अब स्केल जो है वो कई ममालिक में 0 से लेकर 9 तक होता है, कई ममालिक में 0 से लेकर 12 तक होता है, और रिचर्ड स्केल भी जो है वो कई ममालिक में यूज़ हो रहा होता है, और जिन्होंने रिचर्ड ने जो स्केल बनाया था उसके नाम से जो है वो मशहूर किया जाता है। और कुछ जो है वो ममालिक के अंदर रेक्टर स्केल जो है वो इस्तेमाल हो रहा होता है। और जो है वो रियासत मुत्तहिदा अमेरिका में जो पैमाना इस्तेमाल होती हैं उसकी जो पैमाइश है 1 से लेकर 12 तक होती है। और जो है वो ये जो है वो जो ज़ीरो स्केल, जो ज़ीरो वैल्यू होती है, ये एक नॉर्मल जो है वो वैल्यू को शो कर रही होती है। जो लास्ट यानी कि 12 जो है वो ये फिगर है, ये ज़लज़ले की ज़्यादा से ज़्यादा शिद्दत को शो कर रहा होता है। और जो है वो पाकिस्तान में जो है वो जो स्केल इस्तेमाल होता है वो रिचर्ड स्केल है, और रिचर्ड स्केल जो है वो 0 से 9 तक जो है वो होता है। अब इस स्केल में 0 से लेके जो है वो हल्के से हल्के ज़लज़ले को शो किया जाता है। जो 9 फिगर है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ज़लज़ले को शो किया जाता है। आम तौर पर ज़लज़ले सतह ज़मीन से 5 से 15 मील नीचे नमूदार होते हैं, लेकिन बाद ज़लज़लों के मरकज़ की गहराई की सतह का अंदाज़ा ज़मीन से 20 मील नीचे जो है वो लगाया जाता है। ज़लज़ले के मरकज़ी मुकाम को मालूम करने के लिए मुख्तलिफ़ ज़लज़ला पैमा मरकज़ों के रिकॉर्ड का मुतालिया किया जाता है। 3 मुख्तलिफ़ ज़लज़ला पैमा मरकज़ को मरकज़ मानकर ज़लज़ले की शिद्दत वाले खतूत की निस्बत से दायरे खींचे जाते हैं, और जिस मुकाम पर 3 दायरे आपस में मिल जाते हैं वो ज़लज़ले का जो है वो मरकज़ी मुकाम जो है वो कहलाते हैं। आज का हमारा यही टॉपिक था। इंशाअल्लाह जो है वो कल जो है वो नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।